जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने एक अद्भुत प्रयोग बताऊंगा। उसको सिद्ध करने का तरीका भी बताऊंगा, उसके प्रयोग की विधि भी आपको मैं बताऊंगा। बहुत आसान विधि है उसके प्रयोग की, किसी का भी वशीकरण करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्त्री का, पुरुष का या प्रेमिका का किसी का भी आप वशीकरण करें, सिर्फ नाम लेकर के वशीकरण करने से ही वशीकरण होगा और 100% होगा ही होगा। अब देखिए, इसमें जो मंत्र है, इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि भी मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में इसके प्रयोग का भी आपको तरीका मैं बताऊंगा कि इसके प्रयोग का तरीका क्या है। और ये अद्भुत प्रयोग है। ये देखिए, वैसे तो वशीकरण करना कोई बुरा काम नहीं है, बशर्ते कि उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। क्योंकि कुछ लोग तो वशीकरण करने के बाद सिर्फ उसका दुरुपयोग ही करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को हमेशा पाप का ही भागी बनना पड़ता है। और जो वशीकरण उनका करते हैं, यानी करने वाला जो होता है, उसको भी पाप का भागी बनना पड़ता है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं वशीकरण करने के लिए, मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसीलिए नहीं करता, सामने वाला व्यक्ति कब किसके मन में खोट आ जाए कुछ नहीं पता है। इसलिए आप स्वयं करो वशीकरण, स्वयं मंत्र सिद्ध करो, वो बिल्कुल एकदम सही है। और उसका फल भी आप खुद ही भोगोगे अगर आपने बुरा किया तो। ठीक? क्योंकि वशीकरण बुरा करना किस लिए नहीं है। अगर किसी व्यक्ति से आपका काम निकलता है, किसी व्यक्ति के कारण आपका काम अटका हुआ है, तो आप उसके ऊपर वशीकरण प्रयोग करके और आपसे अपना काम निकलवा सकते हैं। और देखिए, ये जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, जब ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध होने के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हो। फिर आप इसका प्रयोग कितनी बार भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप एक बार प्रयोग करो, 10 बार प्रयोग करो, या 100 बार करो, 1000 बार करो, केवल एक बार आपको मंत्र सिद्ध करना है। पहले इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। इस साधना में कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। ये बटुक भैरव की साधना है। बटुक भैरव का वशीकरण मंत्र का प्रयोग है ये। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो, तो दर्शन के लिए तो आपको बहुत लंबी साधना करनी पड़ती है। लेकिन आपको प्रयोग करने के लिए या मंत्र सिद्ध करने के लिए ज़्यादा टाइम की आवश्यकता नहीं है, उसे आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, ये प्रयोग आपको करना कैसे है, मैं इस प्रयोग की पूरी विधि पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए आपको केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी: बटुक भैरव यंत्र, काली हकीक माला और एक रक्षा माला जो रक्षा मंत्रों से सिद्ध हो। ये तीनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने वीडियो में ही अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी। आप किसी भी प्रकार का संशय इसमें करने की ज़रूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। ठीक है? अब ये प्रयोग जब आप सामग्री आपके पास आ जाएगी तो करना कैसे है फिर आपको? इस प्रयोग में आपको किसी भी रविवार के दिन से आप चाहे साधना को दिन में करें या रात्रि में करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंत्र सिद्ध आप दिन में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, जैसा उचित हो वैसा करें। लाल रंग के आपके कपड़े होने चाहिए, लाल आसन होना चाहिए, सामने जो चौकी बिछी हो उस पर लाल कपड़ा हो और दक्षिण दिशा की तरफ मुख होना चाहिए, तेल का दीपक होना चाहिए। ठीक है? इतनी चीज़ आपने समझ ली है। जब आप इतनी चीज़ आपकी समझ में आ चुकी है तो ये भी आ गया होगा कि स्नान करके ही आपको बैठना है और किसी भी एकांत रूम में आप साधना करें। साधना काल के बीच में कोई भी व्यक्ति आपके रूम में प्रवेश नहीं करे। अगर आप अपने पूजा घर में साधना कर रहे हो तो आप बोल दें कि भाई मैं इतने साधना करूं, इतने कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश बिल्कुल भी ना करे।
ठीक है। जब आप इतना कार्य कर चुके होंगे तो सामने जो आपके चौकी रखी है उस चौकी पर आपको अपने गुरुजी की तस्वीर रखनी है और बटुक भैरव जी की तस्वीर आपको उस चौकी पर रखनी है। ठीक है। साथ ही आप जैसे कि चावल हो गए या बटुक भैरव जी के लिए भोग के लिए दूध आप ले सकते हैं, कच्चा दूध ले सकते हैं, पापड़ ले सकते हैं, इमरती ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं। ये भोग आप उनको लगाएं और देखिए जो भोग आप उनको लगाएंगे वो भोग किसी भी काले कुत्ते को खिला दें, उसको खुद नहीं खाना है। ठीक है। और पूरी सामग्री लेकर के आप बैठ जाएं, साथ में सिंदूर वगैरह जो भी होता है, पुष्प वगैरह, ये तो आप इतना तो जानते ही हैं, और धूप वगैरह। तो आप जब दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे और सामने चौकी पर तेल का दीपक और धूप जला लें, गुरुजी की तस्वीर रख लें। ठीक है। सबसे पहले अब आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अब देखिए, गुरु आपके जो भी हैं, जिनको आपने गुरु माना है, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, वही आपके गुरु होंगे और उन्हीं का आप गुरु मंत्र का जाप करेंगे। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो आप उनके दिए हुए मंत्र का जाप करेंगे, पूजन उन्हीं का करेंगे और चित्र भी उन्हीं का होगा। भगवान शिव को अगर आपने गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव का चित्र रखेंगे और उन्हीं का पूजन करेंगे। अब आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। धूप से, दीप से, चावल से, पुष्प से और सिंदूर का टीका लगाएं। उनको अपने मस्तक पर भी टीका लगाना है आपको। ठीक है। जब गुरु पूजन हो जाए तो उसके बाद गुरुजी से हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मैं ये वशीकरण मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ और इस मंत्र में मुझे पूर्ण सफलता मिले इस साधना में, और इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें और आशीर्वाद अपना प्रदान करें। ठीक है। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। वो आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो या गुरु माला से कर सकते हो। ठीक है। और अगर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आपको ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक। गुरु मंत्र का जाप हो गया। अब आपको सामने जो भैरव जी की तस्वीर रखी है उस तस्वीर का आपको पूजन करना है। धूप से, दीप से, चावल से, पुष्प से टीका लगाएं उनको। उसी प्रकार से आपको यंत्र का पूजन करना है। धूप से, दीप से, चावल से और पुष्प चढ़ाएं, टीका लगाएं। ठीक है। और रक्षा माला को अपने गले में आपको धारण कर लेना है। इसके बाद एक रक्षा विधान आपको करना है और वो रक्षा विधान किसी भी साधना में करना जरूरी भी होता है, क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो इस वातावरण के अंदर जो भी नेगेटिव ऊर्जा हैं वो अक्सर घूमती रहती हैं और किसी भी साधक को जब पूजा तपस्या करते हुए देखती हैं तो वो भी चाहती हैं कि मेरी पूजा हो, तो इसलिए वो वहाँ पर अपना डेरा डाल देती हैं और या फिर आपको साधना में किसी ना किसी प्रकार से वो तंग करती हैं। तो इसलिए वो आपकी साधना में ना घुस पाएँ, इसके लिए आपको एक रक्षा विधान करना है। उल्टे हाथ में चावल ले लें और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्पतो दिशम, सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में चावल फेंक दे तो आपकी रक्षा हो जाएगी। ठीक है। अब रक्षा विधान आपने कर लिया। रक्षा विधान करने के बाद फिर आपको जो काली हकीक की माला है उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ठह 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 ठह, 4 बार आएगा। ठीक है।
अमुक में वस मान्य स्वाहा। ह्रीं क्लीं श्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। श्री बटुकाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 51,000 की संख्या में आपको जप करना है, क्योंकि अगर आप इसको 51,000 की संख्या में जाप कर लेंगे तो ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और फिर इसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप 21,000 मंत्रों का जाप करते हैं तो मंत्र में कम पावर आएगी, जिससे आपका काम लेट होगा। अगर आप 51,000 का जाप कर लेते हैं तो फिर आपका काम तीव्र होगा, मंत्र में पावर आ जाएगी। ठीक है, और आपको ये देखना है कि 51,000 मंत्रों का जाप आप कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि आप 51,000 मंत्रों का जाप 21 दिन में पूरा कर लेंगे तो आपकी 21 दिन में साधना पूर्ण हो जाएगी और मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन 21 दिन तक आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, यम नियम के सारे सिद्धांतों का पालन करना है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो तन से मन से दोनों तरीके से आपको पालन करना है। कुछ लोग मन से नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको रात्रि में कोई ना कोई स्त्री दिखाई देगी, लड़की दिखाई देगी, उसके साथ ही उनका स्वपन दोष हो जाता है। ये मन से पालन ना करने की वजह से होता है। ठीक है, दूसरा, किसी के साथ आपको ईर्ष्या, द्वेष या फिर किसी के साथ भी कोई गलत कार्य आपको नहीं करना है, धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। सात्विक विचार रखें, सात्विक भोजन करें। ठीक है, भोजन दोनों टाइम कर सकते हो, लेकिन जब मंत्र जाप करें तो हल्का भोजन करें, जिससे कि आपको नींद ना आए। ठीक है, और साधना काल में शराब पीना या फिर जुआ खेलना या फिर आप जैसे कि मांस खाना, ये सब चीज़ें वर्जित हैं। सात्विक भोजन करें बिल्कुल एकदम, और विचार भी अपने सात्विक रखें, पवित्रता के साथ में साधना करें। अगर आपको कुछ अनुभव होते हैं तो उन अनुभवों को अपने तक सीमित रखें, बिल्कुल भी किसी के सामने उजागर ना करें। ऐसा हो सकता है कि अचानक से हवा का झोंका आए, बाहर से कुछ चीखें आएँ या फिर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आएँ, इस तरीके से हो सकता है। और ये साधना आप रात्रि में करें या दिन में करें, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार का दृश्य आपको सपने में दिखाई देता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी होगा कुछ नहीं। ठीक है, जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाए, यानी आपके 51,000 मंत्रों के जाप आपके पूरे हो जाएं, फिर उसके बाद आपको प्रयोग करना है। अब प्रयोग आपको कैसे करना है कि जिस व्यक्ति का या जिस स्त्री को, पुरुष को, किसी को भी आपको वशीकरण करना है, उसका आपको पूरा आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, नाम तो जरूर आपको पता होना चाहिए उसका। अब आपको करना क्या होगा कि इस प्रयोग को करने की जो विधि है वो रविवार के दिन ही आपको प्रयोग करना है। जौ का आटा होता है, जौ का आटा ले लें, 1.25 पाव आटा ले लें। ठीक है, 1.25 पाव आटा ले करके उसको पानी डाल करके उसको जैसे चून को मारते हैं उस प्रकार से रोटी बनाने के लिए बना लें, और उसकी एक ही आपको रोटी बनानी है। पूरे 1.25 पाव आटे की एक रोटी आपको बनानी है। ठीक है, और उसको जो है मंदी आंच पर आपको सेकना है। तेज आंच नहीं होनी चाहिए, मंदी आंच पर आपको सेकना है, क्योंकि तेज होगी तो रोटी जल जाएगी। तेज आंच पर सेकना है और एक तरफ से ही आपको सेकना है, दूसरी तरफ से आपको पलटना नहीं है, रोटी को केवल एक तरफ से ही सेकना है, क्योंकि दूसरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं सेकना है। और एक तरफ से ऐसी सेकना है आपको कि दूसरी तरफ से भी वो हल्की हल्की सिक जाए, मतलब कि बिल्कुल कच्ची ना रहे, वो सिक जाए। हल्की हल्की तो रहेगी
लेकिन बिल्कुल कच्ची नहीं रहनी चाहिए, मतलब आटा गीला नहीं रहना चाहिए वो। इस प्रकार से एक तरफ से ही उसको सेक करके इस प्रकार से उसको सेकें। फिर उसके ऊपर आपको क्या करना होगा कि सिंदूर को पानी में घोलें, सिंदूर को पानी में घोल लें और अपनी जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी यानी कि अंगूठे के पास वाली जो उंगली है, उस उंगली से आपको ये मंत्र लिखना है, ठीक है। और जहां पर मैंने अमुक शब्द बोला है मंत्र में ओम ठह 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 ठह, उसके बाद अमुक शब्द आया है। अमुक शब्द की जगह उस व्यक्ति का या स्त्री का जिसको भी वश में करना है उसका आपको नाम लिखना है और पूरे मंत्र को उस रोटी पर आपको लिखना है सिंदूर से, ठीक है। जब पूरे रोटी पर आप लिख लेंगे, अब ये काम आप दिन में करो या रात्रि में करो, कभी भी कर लेना रविवार के दिन, तो उसके बाद उसका पंचोपचार आपको पूजन करना है। पंचोपचार पूजन कैसे कि आपको दीपक जला लेना है एक तेल का, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही आपको बैठना है, उसी प्रकार से जैसे आपने मंत्र जाप किया था। और उस पर पुष्प भी चढ़ाना है, धूप दीप भी दिखाने हैं उसको, सिंदूर का टीका लगाना है, उस पर थोड़ा सा भोग भी रखना है, ठीक है। और चावल थोड़े से रखने चाहो तो रख सकते हो। और उसमें जो है मिष्ठान के रूप में जैसे दही और चीनी उसके ऊपर आपको रखनी है, दही और चीनी उस रोटी को पूरी ढक दें उससे, इस प्रकार से रखें कि चारों तरफ उसके रोटी के पूरी रोटी पर कि वो खाली ना रहे, दही और चीनी मिला करके उसको इस प्रकार से ढक दें। और उसका छोटा सा ऐसे पूजन करके जब इस प्रकार से वो रोटी ढक जाए तो फिर आपको क्या करना है, जिसको भी आपको वश में करना है, जैसा मंत्र आपने रोटी पर लिखा है, अमुक या अमुक की जगह उस स्त्री या पुरुष का आपको नाम लेना है, ठीक है। और मंत्र का जाप करना है एक माला का, जो काली हकीक की माला है उस माला से ही आपको मंत्र जाप करना है ये। और उसमें नाम लेकर के आपको मंत्र जाप करना है, जो नाम आपने मंत्र लिखते टाइम रोटी पर लिखा है, ठीक है। मतलब कि जिसको वश में करना है उसका नाम लेकर के आपको 108 बार आपको जाप करना, यानी एक माला का जाप आपको करना है। उसके बाद उस रोटी के टुकड़े कर लें, ठीक है, टुकड़े करके और काले कुत्ते को खिला देना है, ठीक है। काले कुत्ते को खिला देना है, कुत्ता काला ही होना चाहिए। जैसे ही वो काला कुत्ता उस रोटी को खा लेगा, चाहे उसमें से थोड़ी सी भी खा ले, समझिए कि आपका काम हो गया। इस प्रकार करने से वशीकरण हो जाएगा उसका, ठीक है। अगर किन्हीं दो व्यक्तियों का वशीकरण करना चाहते हो, किन्हीं भी दो व्यक्तियों का, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उन दोनों का आप चाहते हो कि दोनों का वशीकरण हो जाए, आपका नहीं हो, किसी और दोनों का हो जाए आपस में, तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको दोनों का नाम बोलना होगा, पहले पुरुष का नाम फिर स्त्री का नाम, ठीक है। इस प्रकार से उन दोनों में वशीकरण हो जाएगा। फिर कार्य यही रहेगा, प्रयोग यही रहेगा जो करना है, केवल आपको नाम दोनों डालने हैं बस, ठीक है। या स्त्री पुरुष का ही डालना है तो वो एक अकेले का ही होगा और वो आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर सकते हो, बहुत अद्भुत चमत्कारी मंत्र है ये, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।